आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमन अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखें, यूनिट का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.1 जो है वो सारी की सारी सेट्स पे बेस कर रही है। तो सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखें, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मेंट बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, एक दूसरे से अलहदा, चेंज numbers or elements so that we may be able to decide whether the object belongs to collection or not। और जो है वो सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से जनरली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे से ये सारे उसके एलिमेंट्स होंगे। अब हम लोग इनके बारे में हर एक जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली का मतलब ये है कि हम हर एक चीज़ को जो बुक में लिखा हुआ है उसको हम लोग समझेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेट्स एंड फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ सेट। पहले डेफिनेशन ऑफ सेट आपको पता होनी चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या थी। सेट जो थी वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विच आर डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट नंबर होते हैं सेट के अंदर। क्या नंबर होते हैं? डिफरेंट नंबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और सेट को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से कह लें, बी से कह लें, सी से कह लें, तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ। और सेट्स को हमेशा लिखा जाता है मिड ब्रैकेट में। ये इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं और मिड ब्रैकेट भी कहते हैं। सेट को ये इसके अंदर लिखा जाता है। अब जैसे इसके अंदर आ जाएगा ए, बी, सी एंड डी, ये एक सेट बन गया। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ ए, बी, सी, डी, ई और फिर ई लिख लेती हूँ, तो ये सेट नहीं है। अब ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो ई है वो रिपीट हो गया। तो अगर नंबर रिपीट हो जाएगा तो फिर वो सेट नहीं होगा। ये बात याद रखनी है कि नंबर रिपीट नहीं हो सकता सेट में। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या हैं? जैसे कि अब ये देखें, ये सेट के अंदर ये एलिमेंट है ना, ए, बी, सी, डी, ये वाला सेट था ना, इसको सेट को मैं नाम दे देती हूँ ए का। तो अब ये हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो जो चीज़ें सेट के अंदर लिखी होंगी वो सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये सेट ए के क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। इन्हें क्या कहेंगे? सेट ए के एलिमेंट्स। अब आगे हम आ जाते हैं, सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी है टेबुलर फॉर्म और तीसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग सेट को किस में लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ ए और आगे मैं लिख देती हूँ सेट ऑफ वोवेल्स, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो आ रहे हैं, वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं। अब अगर मैं लिख देती हूँ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अब इससे भी आपको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या आ जाएंगे? अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, मतलब ए, बी, सी, डी एंड अप टू सो ऑन। तो अगर कोई भी सेट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो उसकी कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिस तरह से मैंने इधर आपको ये एग्जांपल दी थी ना, ये वाली जो एग्जांपल है ए बी सी डी, ये जो है ये टेबुलर फॉर्म है। अगर नंबर्स एक तो पहले करली ब्रैकेट में आ रहे हैं, करली ब्रैकेट में आ रहे हैं और उनके दरमियान में उनको डिफरेंशिएट, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट शो करने के लिए दरमियान में क्या लगा रहे हैं हम लोग? कोमास लगा रहे हैं। तो ये उसकी कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं सेट नोटेशन में। जैसे कि एक्स, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं सच डैट। इसका क्या मतलब है? सच डैट। आगे मैं लिखूंगी एक्स बिलोंग्स टू,
अब इसको क्या पढ़ना है, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू का मतलब ये था कि जैसे देखें 1 2 3 4 है ना, तो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, मतलब 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लें, एंड, अब ये किसका साइन है, इसे क्या कहेंगे, एंड एक्स इज लेसर देन एंड इक्वल टू क्या भला 10। तो ये देखें, ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। इसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, क्योंकि कई दफ़ा अगर बच्चों से पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो आपने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी होती है कि भाई नेचुरल नंबर्स होते क्या बेसिकली। अच्छा ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की जो सेट है वो लिखती हुई है, जिसमें फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, रैशनल, इररेशनल, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें कौन से नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिन्हें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि n से इनको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अगले आए होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, जो 0 से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो 0 से कौन से स्टार्ट होंगे, जो होल नंबर होंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब ये कि पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपने उनको ये बताना है कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये नहीं कहना 1 2 3 4 5, ये नहीं है। एंड नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो होते हैं विच कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, वो नंबर्स जिनके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे उनके वो आएंगे प्लस माइनस 1, इस तरह से ये देखें ज़रा। और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी के साथ। और इंटीजर्स कौन से आएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेंगे। ये हो गए इंटीजर्स। आगे आ गए हैं इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होंगे, इवन नंबर्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पर या 2 पे डिवाइड हो। क्या मतलब, इवन नंबर को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ई से। और इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6, इसके साथ आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ये पॉजिटिव इवन नंबर हो जाएंगे। अगर प्लस आएगा तो पॉजिटिव इवन नंबर्स, अगर माइनस आ जाएगा तो नेगेटिव इवन नंबर्स। इस तरह से चलता जाएगा, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड अप टू सो ऑन। तो इवन नंबर्स कौन से हो गए, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। आगे आ गए हमारे पास ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स वो होंगे जो 2 के टेबल पर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। वो नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उन्हें कौन से नंबर्स कहेंगे, ओड नंबर। जैसे कि क्या, 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ये ओड नंबर हो जाएंगे। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन्हें कौन से नंबर कह देंगे, ओड नंबर कह देंगे। अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट बारी किसकी आ रही है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब प्राइम नंबर्स में और ओड नंबर में डिफरेंट है। प्राइम नंबर्स और ओड नंबर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। क्या मतलब, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो, यानी कि इनकी प्राइम नंबर्स का ये होता है कि उनके 1 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते। क्या मतलब इस बात का,
जो अपने टेबल पे और 1 पर डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। और ओड नंबर्स वो होते हैं, अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ये इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस है। अब देखिए प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और प्राइम नंबर्स कौन से आएंगे? 2, 3, 5। अब देखो 2 जो है वो ओड नंबर नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 2, 3, 5, 7। अब 9 जो है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 ओड नंबर है। 9 प्राइम नंबर इस वजह से नहीं है क्योंकि 9 अपने अलावा भी किसी दूसरे के टेबल पे डिवाइड होता है, जैसे कि 3 का जो है वो 9 डिवाइड होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट आए हैं कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं आपकी बुक में अब कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 हो गया। 4 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है। मोर देन 2 फैक्टर्स इसके होने चाहिए। 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, आगे 14 और फिर 15 भी एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से आपको इसकी समझ आ गई कंपोजिट नंबर्स की भी। अब आगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर तो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था तो उसमें भी मैंने बताया था। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल, जिसमें मतलब रैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R के साथ, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स वो होंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या करेगा? P/Q से बिलोंग करेगा, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और रैशनल नंबर्स की अगर आपको नहीं समझ आई हुई तो आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो वाली वीडियो जो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो इर्रेशनल नंबर्स को Q डैश से आप रिप्रेजेंट कर लें, इसको आप Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी सिर्फ Q से, और इर्रेशनल को Q डैश से। अब इर्रेशनल नंबर वो थे जब x सच दैट x जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम ऐसी की टाइप। इसको मैं ज़्यादा ब्रीफ इस वजह से नहीं करी क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम यहीं पे देख लेते हैं। एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब खाली, या इसको हम लोग नल सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट का जो दूसरा नाम है वो नल सेट होता है। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे ये देखिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप एम्प्टी ब्रैकेट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सिंगलटन सेल। सिंगलटन सेल वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि देखें A है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ना, तो ये सिंगलटन सेल है। जैसे B सेट P है, उसमें सिर्फ A है, तो ये एक ही सेट है ना, तो जिसमें एक सेट होगा उसे कहेंगे सिंगलटन सेल, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये इंट्रोडक्शन की समझ आई हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आई हो वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।